एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने का दावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जंग और भी भड़कती जा रही है। यूक्रेन ने इस बार ड्रैगन ड्रोन से रूस के टैंक पर हमला बोला है और यही नहीं, यूरोप ने रूस के खिलाफ हथियारों के जरिए यूक्रेन की मदद की तादाद भी बढ़ा दी है। देखिए। रूस वर्सेज यूक्रेन 3000 डिग्री अटैक का सीन। यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन रूस पर अटैक ताबड़तोड़। रूस का पलटवार तेज, यूक्रेन पर कयामत की एक और खेप। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मैदान से यह सनसनीखेज तस्वीर आई है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि यूक्रेन के ड्रैगन ड्रोन ने किस तरह रूस के टर्टल टैंक को एक ही वार में पिघला दिया है। यूक्रेन इस जंग में अपने ड्रोन की ताकत के बूते ही टिका है और अब उसने ड्रैगन ड्रोन की ऐसी नुमाइश की है जो जंग का रुख तक मोड़ सकती है। यूक्रेन को रूस के बख्तरबंद टर्टल का तोड़ मिल गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ड्रैगन ड्रोन उड़ता हुआ टर्टल टैंक तक पहुंचता है और फिर कुछ पलों में उसे जमींदोज कर देता है। अब तक माना जा रहा था कि रूस का टर्टल टैंक आराम से विस्फोटकों से भरे पारंपरिक ड्रोन्स को झेल सकता है, लेकिन यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन बाजी पलटता दिख रहा है। ड्रैगन ड्रोन से थर्माइट चार्ज निकलता है जिससे टारगेट का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे थर्माइट हमले के दौरान सैनिकों को इससे बचने का महज 10 सेकंड का वक्त मिलता है। दरअसल यूक्रेन रूस के खिलाफ नए सिरे से हमले के तरीके तलाश रहा है। यूक्रेनी वायुसेना खोलकर F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। इस फाइटर प्लेन को रूस के बॉर्डर इलाकों पर टोह लेने के लिए भेजा जा रहा है। जो तस्वीरें आई हैं उससे साबित हो रहा है कि F-16 में यूक्रेन की वायुसेना ने इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल और एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल को फिट कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके तमाम एनर्जी सोर्सेस पर ताला लग चुका है और अब ये वक्त की ही बात लगती है जब रूस यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन ये जरूर चाहेगा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ये जरूर चाहेंगे कि युद्ध फिलहाल खत्म ना हो, क्योंकि जितनी बर्बादी देखनी थी वो देखी जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो हो सकता है कि रूस को भी नुकसान झेलना पड़े। इसी वजह से जेलेंस्की का ये मूव है कि इस युद्ध को लंबे समय तक खींचा जाए। दरअसल यूक्रेन को यूरोप के नाटो मुल्कों की तरफ से हथियारों का सपोर्ट मिलना जारी है। हथियारों की इस नई फहरिस्त में ग्रेव हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का भी नाम शामिल हो गया है। डेनमार्क और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए इसे मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि ग्रेव हॉक सिस्टम में
सोवियत ज़माने का R-73 एयर टू एयर इंटरसेप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ ग्रेवॉक मिसाइल सिस्टम यूक्रेन की एयर डिफेंस को बेहद मजबूत बना देगा। यह हकीकत है कि यूक्रेन को बचाए रखना यूरोप की अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रूस ने पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बढ़ाई है, उससे साबित हो रहा है कि वो इस जंग को आखिरी फैसले तक जल्द से जल्द ले जाना चाह रहा है। जाहिर है, ऐसे में यूरोप का यूक्रेन को हथियारों के साथ दिया जा रहा समर्थन रूस को जंग नहीं रोकने पर मजबूर कर रहा है। ट्रंप को यह भी लगता है कि उनके संसाधनों का मिसयूज हो सकता है यूक्रेन के अंदर, और शायद यही वजह है कि अब वो इस युद्ध को डिफ्यूज़ करने की बात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक गर्म माहौल है, जो एक तनाव का माहौल है, उसमें कुछ नरमी आ जाए। अब इससे अमेरिका का भी फ़ायदा है, रूस का भी फ़ायदा है। हालांकि यूक्रेन का बहुत नुकसान हो चुका है और युद्ध बंद होने की दशा में भी यूक्रेन के हित में बहुत सारी बातें नहीं आई। एक बात साफ है कि यूक्रेन के बचे रहने के पीछे नाटो मुल्कों का उसकी पीठ पर खड़ा रहना है, लेकिन इसकी भी एक तय सीमा है और रूस को इसका इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।